आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि कोई भी द्वादशी तिथि शुक्रवार के दिन इन वस्तुओं को गणेश जी पर चढ़ा देता है तो हमेशा उसके घर में खुशहाली छाई रहेगी। धन्य धान्य से वह परिपूर्ण हो जाएंगे, सुख समृद्धि से वह परिपूर्ण हो जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे उनको मान सम्मान मिलेगा। जिस कार्य क्षेत्र में वह हाथ डालेंगे वह निश्चित ही सफलता मिलेगी। यदि आपका कोई भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ है, आपने अनेकों प्रकार से उसे पूर्ण करने की कोशिश की है, परंतु कुछ न कुछ व्यवधान, कुछ न कुछ समस्या बार बार आपके समक्ष आ रही है, वह आपका कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा। या आप बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, आप इंटरव्यू में असफल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पा रहे। इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप शुक्रवार के दिन, तिथि द्वादशी तिथि के दिन आप इस महाप्रयोग को करें। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र ओना टोटका करने की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार का आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इधर उधर भटकने की आवश्यकता है। केवल गणेश जी के समक्ष जाकर आपको इन वस्तुओं को चढ़ाना है। ऐसा करने से निश्चित ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होने लगेंगी, आपके सभी कार्य बढ़ने लग जाएंगे। यदि आपके जीवन में धन धान्य से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, कारोबार से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, बार बार आपको हानि नुकसान हो रहे हैं, बार बार आप कर्जे में डूब जाते हैं, बार बार किसी न किसी से पैसे के लिए उनके समक्ष हाथ फैलाना पड़ता है, हमेशा आप पैसा मांगते रहते हैं, कभी किसी से मांगते हैं, कभी किसी से मांगते हैं और मांग मांग कर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपके सर पर पैसा मांग मांग करके इतना कर्जा चढ़ चुका है कि यह उसको उतारना नामुमकिन सा लग रहा है। आपने अनेकों प्रयत्न किए हुए हैं, आपने घर मकान चीज़ वस्तु तक गिरवी रख दिए हैं कि कैसे भी हमारा कर्जा उतर जाए, परंतु आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे। जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपको धुतकार मिलती है, अपमान सहन करना पड़ता है। किसी भी कारोबार व्यापार क्षेत्र में आप हाथ डाल लेते हैं तो वहाँ आपको नुकसान हो जाता है। आप इधर से ले दे करके सारा पैसा उठा करके कारोबार व्यापार में लगा देते हैं, कोई दुकान खोल लेते हैं, परंतु आपके दुकान में सामान की सेल नहीं हो पाती, आपकी बिक्री नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपको लाभ ना होने की वजह से आप दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जाते हैं। यदि बार बार आपके कारोबार व्यापार में हानि हो रही है, आप बार बार इंटरव्यू देते हैं, आपकी नौकरी नहीं मिल पा रही, इंटरव्यू में सफल नहीं हो पा रहे, या आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं, रिश्ते वाले आते हैं देख कर चले जाते हैं, पलट कर कोई जवाब नहीं देते, आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा। इसके लिए आप अनेकों ब्राह्मणों ज्योतिषियों के पास गए हुए, अनेकों प्रकार के उपाय, पूजा पाठ अनुष्ठान ब्राह्मणों के द्वारा आपने करवाया हुआ है, भगत सियानों के द्वारा भी आपने इलाज करवाया हुआ है, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके किए हुए हैं, लेकिन सब व्यर्थ हैं। किसी से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही, बार बार हानि नुकसान आपके जीवन में चल रहे हैं, कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं। छोटा सा उपाय है, बहुत ही आसान सा है, कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। यदि आपकी नौकरी की इच्छा है तो नौकरी की मनोकामना करके आप इसको कर सकते हैं। यदि आपके रिश्ते में बार बार रुकावटें आ रही हैं, रिश्ता नहीं हो पा रहा, तो आप अपनी शादी की मनोकामना करके इस प्रयोग को कर सकते हैं। यदि आप कर्जे में डूबे हुए, कर्जा नहीं उतर पा रहा है, तो आप कर्जे की मनोकामना करके आप इसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, आपके शत्रु दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, बार बार आपके जीवन में समस्याएं संकट आ रहे हैं, तो इस प्रकार की सभी समस्याओं को आप पल भर में ही दूर कर सकते हैं। क्या करना है, आपने शुक्रवार के दिन द्वादशी तिथि का आप विशेष ध्यान रखें। वैसे भी 2 दिन बाद द्वादशी तिथि आने वाली है और शुक्रवार के दिन है, उस दिन आपने इस प्रयोग को करना है। सुबह नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वैसे भी हमेशा ध्यान रखें, हमेशा सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, भगवान का, ईश्वर का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट देव कुलदेव की प्रार्थना करते हैं, उनको मनाते हैं, तो निश्चित ही हमारा सारा दिन अच्छा जाता है। कोई भी हानि नुकसान हमारे दिन में नहीं होता है, हमें निश्चित ही कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लाभ अवश्य होता है। इसलिए हमेशा सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए और नहा धोकर के 1 लोटा जल
सूर्य देव को अवश्य देना चाहिए। ऐसा करने से यश, कीर्ति, मान, सम्मान हमारा चारों दिशाओं में बढ़ता है। प्रत्येक जगह पर हमको मान सम्मान मिलता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पूरे संसार को दीप्यमान करता है, प्रकाशमान करता है, उसी तरह हम जहाँ भी जाते हैं हाँ हमको मान सम्मान मिलता है। चारों दिशाओं में यश, कीर्ति, गुणगान हमारा होने लगता है। इसीलिए प्रतिदिन नहा धोकर के 1 लोटा जल सूर्य को अवश्य देना चाहिए। तो आइए अब उस महाउपाय को आपको बताते हैं किस तरीके से इसको आपको करना है। इससे पहले जो कोई भक्तजन इसी वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, सर्वप्रथम वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो करना क्या है, जैसा कि हमने आप सभी को बताया था, सुबह नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपने एक कौड़ी लेनी है। कौड़ी आप किसी भी पंसारी के दुकान से ले आएँ, केवल 5-7 रुपये की आती है, कोई खास महंगी नहीं है, कॉस्टली नहीं है। इसके साथ साथ आपको 5 साबुत हल्दी की गांठ लेनी है। ध्यान रखें साबुत होनी चाहिए, पिसी हुई हल्दी नहीं होनी चाहिए। 5 हल्दी की गांठ ले लें और उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी दूर्वा लेनी है, अर्थात जो हरी घास होती है आप कहीं से भी उखाड़ लें, पार्क में से, खेत में से, गमलों में से, कहीं से भी आप उखाड़ कर ला सकते हैं। थोड़ी सी हरी दूब ले लें और इसके साथ साथ एक जो काठा सुपारी होती है, जो हम पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, या जो भी पनवाड़ी होते हैं पान लगाते हैं उनके पास भी ये साबुत सुपारी मिल जाती है, वहाँ से एक सुपारी ले लें। और इसके साथ साथ 1.25 रुपया ये आपको समुदाय लेनी है। और ये समुदाय लेकर के आप कोई भी एक पीला कपड़ा ले लें, चाहे एक रूमाल ले लें पीला, चाहे आप कपड़े में से भी टुकड़ा काट सकते हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं तो रूमाल के साइज का आप एक टुकड़ा ले लें और उसके अंदर इन सभी वस्तुओं को बांध लें। बांध करके ऊपर से कपड़े में गांठ लगा दें और जहाँ भी आपके नज़दीकी मंदिर है आप उस मंदिर में चले जाएं। गणेश जी के सर्वप्रथम गणेश जी के समक्ष जाकर के आप एक घी का दीपक जलाएं और जलाने के बाद जो पोटली आपने ली हुई है उसको अपने हाथ में लेकर अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करें और आपकी जो मनोकामना है उसकी आप प्रार्थना करें। क्योंकि गणेश जी महाराज विघ्न वाहक, सभी विघ्नों को हरने वाले हैं, सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। उनसे आप जो भी मनोकामना करेंगे वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद ओम गं गणपते नमः इसका 21 बार जाप करें। जाप करने के बाद जो आपने हाथ में पोटली ली हुई है वह गणेश जी के समक्ष चढ़ा करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, मस्तक झुकाएं और आप अपने घर आ जाएं। ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छाएं, जो भी मनोकामना वह शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी, सभी कार्य आपके बनने लगेंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।